नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को होय मान अणिगहिया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि कशिना कसाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य। एक दर्शन का सिद्धांत है या विचार है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और यह पुनर्जन्म का सिद्धांत आस्तिक विचारधारा का सिद्धांत है। जहां आत्मा का स्थायी अस्तित्व माना गया है, तो वहां पुनर्जन्म की बात बैठ सकती है। और जहां आत्मा नाम का तत्व है ही नहीं, या आत्मा शरीर एक ही है, वहां पुनर्जन्म की बात संभवतः हो नहीं सकती। जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आज तक हमारी आत्मा ने जन्म ले लिए हैं, 1 2 4 5 ने अनंत अनंत यानी करोड़ों अरबों खरबों खरबों कोई पार ही नहीं है, इतने अनंत जन्म ले लिए हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद संसारी अवस्था में पुनः जीवन होता है, पुनः जन्म हो जाता है। तो जन्म है तो मृत्यु का होना भी अवश्यम भावी है। तो प्रश्न पैदा होता है, यह जन्म मृत्यु का क्रम चलता है, इसका कारण क्या है? जन्म और मृत्यु बार बार क्यों होते हैं? शास्त्र में बताया गया, को होय मानोय अणिगहिया, यानी हमारे भीतर में कसाय, गुस्सा है, अहंकार है, माया, लोभ, ये जो विकार हैं, इन विकारों के कारण से आत्मा पुनर्जन्म ग्रहण करती है। अब जैसे कर्म होते हैं, आदमी अच्छे कर्म करता है तो आगे अच्छी गति हो सकती है, और पाप कर्म ज्यादा करता है तो खराब गति भी हो सकती है। यह कर्मवाद का सिद्धांत है। एक आत्मवाद का सिद्धांत है आस्तिक विचारधारा में, दूसरा है कर्मवाद, कि जैसा कर्म करोगे फल पाओगे। तो मनुष्य को चिंतन यह करना चाहिए कि मैं ऐसा कोई असत कर्म न करूं जिसके कारण से मुझे अधोगति में जाना पड़े। आदमी बहुत ज्यादा पाप करता है, हिंसा परिग्रह का ज्यादा पाप होता है, तो वह मरकर नरक गति में पैदा हो सकता है। आदमी माया, छलना, झूठ यह ज्यादा करता है तो आगे त्रियंच गति, पशु आदि की योनि में वह पैदा हो सकता है। और सरल होता है, भद्र होता है, दयालु होता है, ईर्ष्या नहीं करता है, तो वह मरकर वापिस मनुष्य गति में जन्म ले सकता है। और जो आदमी साधु है, एक साधक है, एक तपस्वी है, ऐसा है
त्याग तपस्या का जीवन जीने वाला है, वह मर करके या तो मोक्ष में चला जाए या देव गति में पैदा हो जाता है, हो सकता है। तो कर्म के अनुसार उसका फल भी मिलता है। कोई यह सोचे कि आगे कुछ नहीं है, चाहो सो करो, आगे कुछ नहीं होगा, तो शायद यह सोचना गलत हो सकता है। ठीक है, पक्का पता नहीं भी है कि आगे है कि नहीं है, पक्का पता क्या पता आगे कुछ है कि नहीं है। मान लो नहीं है, मान लो है, तो हमें तो आगे कुछ है यह मान करके जीवन जीना चाहिए कि आगे भी गति हो सकेगी, तो बुरे कर्म न करो। एक गुरुजी यात्रा में थे, साधु सन्यासी साधु गुरुजी थे। तो एक उनका अनुरागी आदमी था। एक बार उसने कहा कि गुरुजी आपके स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है, आप पैदल चलते हो, यात्रा करते हो, इतना कष्ट क्यों सहन करते हो आप? ये आपको रात में पानी भी नहीं पीना, भोजन तो दूर, पानी तक आप नहीं पीते, पैदल चलना और आपके बड़े बड़े नियम भी हैं, आप इतना करते हो, यह सब फालतू है, बेकार है, क्योंकि आगे गुरुजी कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतना ये तपस्या करते हो, कष्ट झेलते हो? तो गुरुजी ने सुन लिया, कहा गुरुजी मेरी बात को ध्यान दो, ये क्यों इतना कष्ट करते हो, क्यों पैदल चलते हो, क्यों तपस्या करते हो, आगे कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, क्यों इतना कष्ट झेलते हो? आपने फालतू यह सन्यास लिया है, फालतू तपस्या, मेरी तरह संसार में रहते क्यों आप साधु बन गए? तो गुरुजी ने कहा भाई देखो, अगर मान लो मेरी मान्यता तो है कि आगे भी है, मैं मानता हूं आगे भी कुछ है, मेरा यही विश्वास है, मान्यता, पर तुम्हारी जो बात है कि आगे कुछ नहीं है, तो मुझे बताओ, आगे मान लो कुछ नहीं है, मैंने सन्यास ले लिया, तो मेरा नुकसान क्या हुआ? मैं तो शांति का जीवन जी रहा हूं, कोई तनाव नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, शांति का जीवन है। तुम लोग गृहस्थ हो, पता नहीं तुम्हारे कितना टेंशन होता होगा, कितनी चिंता होती होगी, मैं तो बड़ा शांति का जीवन जी रहा हूं, तो आगे कुछ नहीं भी है, आगे कुछ नहीं है, तो भी मैंने सन्यास लेकर भूल क्या की, शांति का जीवन जी रहा हूं, आनंद का जीवन जी रहा हूं। भाई एक बात और सुनो, अगर मेरी मान्यता सही है कि आगे भी है, पुण्य पाप का फल है, तो तुम्हारा क्या होगा? तो गुरुजी आगे भी कुछ है, पुण्य पाप का फल मिलने वाला है, तो हम तो पापी लोग हैं, इतने पापी हैं, इतने जूते दरबे पड़ेंगे आगे, धरती भी नहीं झेल पाएगी, हम तो पापी लोग हैं। तो गुरुजी ने कहा रे, इस भरोसे मत रहो कि आगे कुछ नहीं है, हाँ शंका हो सकती है भी आगे है कि नहीं, शंका है तो भी ये मान के चलो कि कर्म अच्छा ही करना है, बुरा कर्म नहीं करना है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, अच्छा श्लोक है कि संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्ति को हतः। कि परलोक के विषय में संदेह है कि परलोक है या नहीं, क्या पता, संदेह है, तो एक काम करो कि बुरे काम तो करो मत, अच्छे काम करो। क्यों? कि परलोक नहीं है, तुमने बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए, नुकसान क्या हुआ? परलोक नहीं भी है तो नुकसान क्या हुआ? अगर परलोक है, तुमने बुरे काम किए नहीं, अच्छे काम किए, आगे अच्छा फल मिल सकेगा। तो परलोक है तो भी अच्छा काम करना बढ़िया, नहीं है तो भी अच्छा काम करना बढ़िया है। तो आदमी को यह मान करके नहीं बैठना चाहिए कि आगे कुछ नहीं है, चाहो सो करो, खाओ पियो मौज करो और पाप करो, यह मान्यता नहीं बनानी चाहिए। यही मान के चले भी कि आगे कुछ है, यह मान करके चलो, तो जीवन अच्छा जियो, पापों से
बचने का प्रयास करो। अब पाप क्या है? किसी की हत्या कर दी, किसी को दुख देना, यह पाप है। झूठ कपट धोखाधड़ी करना पाप है। आदमी एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर लेता है। हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी से एक कहानी या बात संभवतः सुनी थी, मैं अपनी शैली में बता रहा हूं। एक कोई गांव का आदमी था, जैसे ये जाट हैं, किसान लोग हैं, गांव का आदमी था। तो एक शहर में चला गया, पास में शहर था, तो कोई चीज वस्तु लाने के लिए चला गया। तो बाजार में कई सेठों से उसका संपर्क भी था। एक सेठ था दुकानदार, उसके वो आभूषणों की, गहनों की दुकान थी। तो वो ग्रामीण आदमी उस दुकान में गया, सेठ साहब से मिल भी लूं, थोड़ी बात भी कर लूं। दुकान में गया तो सेठ ने कहा, अच्छा भैया आ गए, बहुत दिनों बाद आए। कहा बहुत दिनों बाद आना हुआ है, आज आया था तो आपसे मिलने के लिए आ गया हूं। अच्छी बात है, बैठो बैठो, पानी पियो, चाय पियो, बैठो बैठो। कहा सेठ साहब चाय पानी तो ठीक है, आपसे पीते ही रहते हैं, आज तो एक मन में इच्छा है कि ये आभूषण गहने हैं, वो कुछ आपकी दुकान है गहनों की, आभूषणों की, 2-3-4 गहने दो तो मेरा काम हो जाए, क्यों परिवार में भी गहने जाके दूंगा तो अच्छा लगेगा। तो सेठ ने कहा भी गहने तो कीमती होते हैं, पैसा है ना पास में? तो सेठ साहब पैसा तो नहीं है, ऐसे ही आया हूं गांव से, पैसा तो नहीं लाया हूं, बिना पैसे तो अब गहने कैसे दूं? तो कहा भी मैं तो आशा से आया था सेठ साहब, कभी देखो बिना पैसे तो कीमती गहने कैसे दे सकता हूं। तो वो ग्रामीण बोला, सेठ साहब खैर पैसा तो नहीं है, पर मैं अभी गांव से आया हूं ना, तो गौवा घी, एक पिंपा गौवा घी लेकर आया हूं, आप वो गौवा घी ले लो और उसके बदले में कुछ दे दो आप गहने। कहा यह बात ठीक है, हाँ घी रख दो मेरे पास, फिर मैं 2-1 गहने तुम्हें दे दूंगा। तो वो ग्रामीण ने वो पिंपा बाहर से लेके आया कि ऐसा पिंपा रख दिया। तो सेठ ने भी तत्काल 2-1 गहने निकाल के ये गहने ले जाओ। और आगे दुकान थी, पीछे वो रहवास का मकान था, वो दुकान के अंदर से ही रास्ता था घर का। तो वो ग्रामीण तो खुशी खुशी गया, आज तो बहुत अच्छा हो गया। अब वो सेठ ने फिर सोचा घी को तो घर में दे दूं, अंदर अच्छी तरह रख दे। तो घर में का भी घी है, गौवा घी है, एक पिंपा, तो महीने भर तो हमारा आराम से काम चलेगा। तो अच्छी तरह कोई बढ़िया बर्तन में इसको मैं डाल दूं, कोई बढ़िया बर्तन लाओ। तो कोई बढ़िया कोई बर्तन लेके आए तो का उसमें घी डालूं। तो पिंपे को यूं औंधा किया घी डालने के लिए, थोड़ा तो पीला पीला घी था, बाकी पिंपे में गोबर ही गोबर भरा पड़ा था, सारा गोबरी गोबर था। सोचा अरे धोखा दे गया गांव का आदमी। तो खैर अब वो ग्रामीण अपने गांव गया, गांव में परिवार से कहा भी आज तो मैंने इतना बढ़िया काम कर दिया कि आज मैंने बनिए को ठग लिया है, बनिए को ठग लिया, दिया तो कुछ नहीं, गहने लेकर आ गया हूं। तो वो घर में किसान की बेटी थी कि पापा ठहरो, पहले आप सुनार के वहां जाओ, परीक्षा कराओ कैसे क्या है। तो बेटी के कहने से वो पास में वो स्वर्णकार का था स्थान, वहां गया वो किसान का, देखो भैया कैसे क्या गहने हैं। सुनार ने हाथ में लिया और हंसा कि कुछ नहीं, खोटे गहने हैं, पीतल के खोटे गहने लेकर आए हो, ऊपर सोने का झोल है, बाकी तो सब खोटे गहने हैं। अब वो किसान खुश था, उसकी खुशी भी गायब। सेठ को गोबर मिला प्राय, किसान को खोटा सा गहना मिला, दोनों ने एक दूसरे को ठगने की चेष्टा की। यह ठगी है, एकदम ठगी है, यानी न तो किसान का काम हुआ न सेठ का काम हुआ। तो ये ठगना है वो पाप होता है, गलत काम होता है। तो आदमी को धंधे में
कार्य में ठगी नहीं करनी चाहिए, है वो बात साफ है। तो धोखा देना, ठगी करना वो पाप होता है। तो ऐसे हिंसा, हत्या करना पाप है, ये झूठ, चोरी, ठगी ये भी पाप है, फालतू ये लड़ाई झगड़ा और गुस्सा ये भी पाप है। आदमी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बात बात में झगड़ा, लड़ाई, गालियां देना कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं गालियां देना। शांति रखना अच्छी बात है। आप परिवार में रहते हो, परिवार में मान लो ज्यादा गुस्सा करेंगे, किसी को गाली देंगे तो परिवार में अशांति हो सकती है। तो परिवार में भी शांति रहे, समाज में भी शांति रहे, तो आदमी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कोई दूसरा कुछ बोल भी दे, अपने को शांति रखनी चाहिए। शांति में आनंद है, अच्छा है। उसने 2 गालियां दी, हमने फिर 4 दी, उसने फिर 6 दी, क्या फायदा हुआ? अपने मौन रखो, बोलने वाला बोलता रहेगा, बोलते बोलते अपने आप वो थक जाएगा। संस्कृत में कहा गया है, अत्रिणे पतितो वन्निः स्वयमेवोपशाम्यति। जहां घास फूस है वहां अग्नि डालोगे तो लपटें उठ सकती है, जहां सूखा मैदान है, कोई घास फूस नहीं है, मिट्टी है, वहां अग्नि डालो, अपने आप अग्नि बुझ जाएगी। तो आदमी को सूखा मैदान बन के रहना चाहिए। कोई दूसरा कुछ बोले, अपने शांति रखो, बोलते बोलते अपना आप चुप हो जाएगा। अपने बोलकर क्यों अपने समय को खराब करें? तो यह लड़ाई झगड़ा गुस्सा इनसे भी बच के रहना चाहिए। ठीक है, अपने कहने की बात कह सकते हैं, मौके पर कहने की बात कह सकते हैं, पर आवेश गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। शांति बढ़िया चीज है। तो यह लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं, और व्यवहार हमारा सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, सद्भावनापूर्ण व्यवहार। किसी जाति का आदमी हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, कोई हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। किसी के भी साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। और विश्वास तो मान लो सबका आदमी नहीं भी करे, विश्वास तो योग्य आदमी का ही किया जा सकता है। सबसे बड़ा विश्वास तो भगवान का करना चाहिए। सबसे बड़ा विश्वास करें तो भगवान का करना चाहिए। भगवान धोखा नहीं दे सकता, भगवान बुरा नहीं करता है। और तो आदमी तो व्यवहार में कोई तो फिर भी कोई भरोसा करें तो सबसे ज्यादा भरोसा अपने परमात्मा भगवान का करो, उसकी शरण में रहो, धर्म की शरण में रहो। धर्म करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। वैसे देखें तो हमारे पाप कर्म हमको दुख देते हैं, दूसरे निमित्त भले बन जाएं। तो इसलिए यह कर्मवाद का जो सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। तो अच्छा करो तो अच्छा पाओगे। कर भला होत भला, कर भला होत भला। अच्छा भला करो तो भला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो सुख दुख हमारे मानो हाथ की बात है। हम अच्छा काम करेंगे तो सुख शांति मिलेगी, बुरा काम करेंगे तो मान के चले दुख मिल सकेगा। आदमी सोचता है मुझे सुख शांति मिले। सुख शांति पाना चाहते हो, तुम दूसरों को सुख शांति देते हो क्या? दूसरों का बुरा तो नहीं करते हो। दूसरों का बुरा नहीं करना, दूसरों को आध्यात्मिक चित्त समाधि देने का प्रयास हो, अच्छे रास्ते पर चलो, हमारा अच्छा हो सकेगा। इसलिए पुनर्जन्म की बात है। एक आदमी इस जन्म में मान लो विशेष पाप नहीं करता, पीछे के जन्मों के किए हुए पाप हैं उनका फल भी मिल सकता है। कभी मैंने तो कोई पाप नहीं किए, मैं दुखी क्यों बना? भी तुमने पहले कभी पाप किए होंगे पिछले जन्म में, उसका फल भी तो भोगना पड़ सकता है। और कर्म किसी को नहीं छोड़ता, बड़े से बड़े आदमी को भी दुख आ सकता है। रामचंद्र जी थे, उनके जीवन में भी
कष्ट आ गया, तकलीफ आ, भगवान महावीर थे, उनके सामने भी कष्ट आ गया, भगवान पारसनाथ थे, उनके सामने भी कठिनाई आ गई। तो पुराने कर्म किए हुए हैं वो छोड़ते नहीं है। राजा हो या रंक, कितना ही बड़ा आदमी हो, पुराने किए हुए कर्म हैं, या तो तपस्या से वो निर्जीर्ण हो जाएं या फिर किसी रूप में उनका फल भी भोगना पड़ सकता है। तो ये हमारा मानव जीवन है, वो अभी हमें प्राप्त है। इस मानव जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस मानव जीवन में आदमी जिस किसी क्षेत्र में काम करे, भले राजनीति में करे, समाज में करे, घर में रहे, किसी जगह काम करे, नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, इन मूल्यों को जीवन के व्यवहार में रखने का प्रयास करना चाहिए। हम अहिंसा यात्रा में 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि सद्भावना रखें, किसी के साथ जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट ऐसा कार्य न करें, भावना भी अच्छी रखें। और नैतिकता, जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो। और नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। तो नशा नहीं, आदमी, गरीब आदमी जैसे तैसे पैसा कमाता है, फिर शराब में, नशे में कुछ पैसा गमा देता है, तो गरीबी भी कैसे मिटे? गरीब की गरीबी मिटे कैसे? थोड़ी कमाई की, शाम तक थोड़ा वहाँ नशे में लगा दिया पैसा, तो ऐसे वो गरीबी भी जमी रह सकती है। वो साधु गांव में गया तो एक कोई गांव की और महिलाएं आ गई। एक महिला बोली कि मैं तो बड़ी दुखी हूँ। ये क्या बात है? क्या बताऊं, हमारी न तो खाने को पूरी रोटी मिलती है, घर भी खुद का नहीं है, नौकरी हमारी परमानेंट नहीं है, सरकारी नौकरी करते हैं वो टेम्परेरी पैसा मिलता है, दुखी हैं। तो संत ने कहा भी तुम्हारे घर में तुम्हारा आदमी होगा, वो तो कुछ कमाई करता होगा ना, तुम्हारा आदमी तो वो क्या कमाई करता है? 1 रुपया कमाएगा तो 10 रुपये वो तो खो देगा, गमा देगा। क्यों? वो शराबी आदमी है, वो शराब में पैसा गमा देता है। तो शराब पीता है तो परिवार में भी दुखी, परिवार के मेंबर सदस्य दुखी बन सकते हैं। तो एक आदमी शराबी होता है तो परिवार के लिए समस्या, खुद के लिए समस्या, कई बातें हो सकती है। फिर अपराध में भी आदमी कोई चला जाए, इसलिए नशे से आदमी बचे। चाहे शराब भी है और भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से आदमी को बचना चाहिए। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हम कर्मवाद को समझ करके बुरे कर्मों से जीवन में बचने का प्रयास करें, यह काम्य है।